अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इतने दिनों बाद मैं मिल रही हूँ। सबसे पहले बहुत सारी माजरत। आपको बताती चलूँ, नेट की डिवाइस ख़राब हुई हुई है और 3-4 दिन से नेट नहीं आ रहा। बहुत अटक अटक के आ रहा है। मैंने इतने दिनों से सोचा हुआ था प्रिपरेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में फ़ाइनली सब रस्म दिखाने का, मगर एंड मौके पे जो है ना हमारी नेट की डिवाइस ख़राब हो गई थी और अभी भी ख़राब ही है। मगर मैं ये रिस्क भी कर रही हूँ, मुझे पता है 1 आध दिन में सेंड हो जाएगा। जब भी होगा चलो अपलोड तो हो जाएगा ना फाइनली। और बीच में बताती चलूँ कि अम्मी की भी कुछ बहुत मसरूफ़ियत चल रही है रिगार्डिंग टू उम्रा, तो उस लिहाज से भी ज़रा बिज़ी शेड्यूल मेरा चल रहा है। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगी वर्बली। मैं उम्रे पर नहीं जा रही, मगर चूँकि मैं सारी तैयारी देख रही हूँ तो मुझे भी एक्सपीरियंस हो रहा है। अल्लाह पाक जब भी बुलाएगा इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यहाँ पर जी फ़हद की फियांसी का हमने ये सूट लिया था और बैंगल्स वगैरह। सूट को मैंने पैक कर दिया था और इस तरह से पैक किया था आपके सामने। ये मैंने खुद पैकिंग की थी और बाकायदा कार्ड भी लिखा था उनकी फियांसी के लिए। और बाकी बैंगल्स थी वो ऐसे ही थी, रिंग थी, वो भी मैं क्लोज़अप में आपको अब सारा कुछ दिखाऊंगी क्योंकि एक चीज़ हो गई अब उसके बाद दिखाना कंपल्सरी। और आपको पता है मेरी भाभी इतना वेट कर रही है व्लॉग का। एक दिन तो उन्होंने कह भी दिया व्लॉग कब आएगा, तो मैंने कहा बस यार नेट बहुत तंग कर रहा है। यहाँ पर जी हमने जो जो इन्वेलप देने थे मैंने और अम्मी ने, हमने वो भी रेडी कर लिए थे नेम लिख कर। दीज आर द फाइनल लुक ऑफ बैंगल्स। उनकी चूड़ियाँ बिल्कुल उनके सूट की मैचिंग की थी। ये थी जी रिंग हमारी फाइनली हमारी दुल्हन की, और जो कि भाई ने पहनाई थी। बहुत मज़ा आया हमें उन एंगेजमेंट में। हमने छोटे से पैमाने पर बहुत मज़ा किया। आपके साथ जल्द मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। 2000 years later. सूट की पैकिंग के बाद मैं और फ़हद गए बाज़ार, क्योंकि मैंने फ़हद को आइडिया दिया था कि आजकल बकेट सिस्टम बहुत इन है, तो एक प्यारी सी बकेट बनवा लो जिसमें हमारा सूट का डब्बा, चूड़ियाँ और एक ना ऑर्गेनाइज्ड वे लगता है। आप कितने भी अच्छे शॉपिंग बैग में ये चीज़ें डाल कर लेकर जाएँ, मगर शॉपिंग बैग इज़ अ शॉपिंग बैग। और एक बकेट या प्यारी सी कोई भी इस तरह से एक चीज़ हो ना, वो एक उसकी एक अलग ही बात होती है। वरना चीज़ों को तो इंसान हाथों में भी लेके जा सकता है। एक ये मैं इस सब पीरियड से गुज़र चुकी हूँ, तो मैं मुझे भी इसी तरह बहुत खुशी होती थी जब इस साल से ऐसी चीज़ आती है, तो ना एक अच्छा लगता है। बात ये है, हालाँकि आप अगर वही चीज़ शॉपिंग बैग में भी दे दोगे तो चीज़ तो वही है, मगर एक प्यारे तरीके से पेश करना। और इसमें थैंक्स टू माय ब्रदर कि उसने बिल्कुल भी कंजूसी से काम नहीं लिया। उसने कहा आप ही आपको जो जो चीज़ें चाहिए ना, जैसे जैसे चाहिए आप मुझे बता दो, और मेरे काम पे जाने से पहले आप मुझे बता दिया करो, मैं ले जाऊँगा जहाँ से जो चीज़ मिलेगी। और ये सारी मेरी अपनी मतलब काविश थी, अपनी मेरी थिंकिंग थी, अपने मेरे आइडियाज़ थे। आइडियाज़ तो मेरे पास इंतहाई कमाल के हैं। अल्लाह मेरे भाई को इतना दे, अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं अपने भाई की शादी में ऐसे मतलब कि करूँ ना मज़ा ही आ जाए। एक ही तो हमारा भाई है और मैं ये बात बहुत बार कह चुकी हूँ कि मेरा एक ही भाई है, और अल्लाह पाक उसे और मुझे, हम दोनों बहन भाइयों को इतना काबिल करे कि हम में से हर अरमान पूरा करें, दोनों बहन भाई ना अपना-अपना। तो फ़िल वक़्त के लिए जितना हमारी जेब ने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हमारी हैसियत से भी ज़्यादा शायद अगर हमें इजाज़त दी तो हमने ये काम किया। हमने फ़ाइनली ये बकेट पसंद करी, और जब ये टोकरी हम पसंद कर रहे थे और हम डिज़ाइन अपना हम शॉपकीपर और मैं मिल के ही डिस्कशन से हमने ये सब किया। जब मैंने टोकरी ली ना तो पहले मैंने सोचा कि पिंक कलर की नेट ना, मगर फिर मैंने कहा कि नहीं इसमें गोल्डन ज़्यादा है, इसका बेस भी नीचे से गोल्डन है, तो आप ना मुझे, फिर मैंने भाई से कहा भाई आपके पास जितनी भी नेट है ना आप मुझे सारी दिखा दें। अब जब मैंने ये बोला ना वो समझ गया कि ये ना टलने वाला कस्टमर नहीं है। फिर वो मेरे से बहुत उसने डिटेल में हर चीज़ मेरे से शेयर की। हमने मिलकर गाइडेंस की, एक दूसरे से आइडियाज़ लेके। फ़हद साथ ही खड़ा हुआ था, तो ऐसा डिसाइड हुआ कि हम ना इसमें डबल शेडेड नेट लगाते हैं, 2 नेट का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ऐसे उन्होंने ऊपर ये
टाई बो नुमा कह लें, फ्लावर कह लें, कुछ भी आप अपनी ज़ुबान में कह लें, ऐसे करके वो सब बनाते गए। मैं सब बता रही थी कि आपने ऐसे एक बाजू का इसमें फ़ासला रखना है कि मैं घर जाके ना चीज़ें मैं खुद इसमें एडजस्ट कर लूँगी, और अगर छोटी-छोटी चीज़ें हो तो वो टेप लगा कर हो जाती हैं। तो वो बड़ा इम्प्रेस हो रहा था इस चीज़ से, कहने लगा कि आप मतलब, मैंने कहा भाई असल में मेरा ऑब्वियसली आपका ही काम है बट मेरा काम नहीं है, मगर एक सेंस होना, एक शौक होना, सबसे बड़ी बात ये। तो वो बड़ा ख़ैर ना फिर उस भाई ने हमें अपना कार्ड भी दिया। उसने कहा कल को इंशाल्लाह जब आपके भाई की शादी होगी, रूम डेकोर में भी हम लोग घर आके डेकोर करते हैं, और बर्थडे और निकाह और छोटी-मोटी छोटी सी जगह पर भी अगर आप लोगों ने ऐसी डेकोरेशन करवानी हो तो हम हाज़िर हैं, और करीब वालों को हम बहुत डिस्काउंट देते हैं, और हम उनके घर जाकर खुद ही हमारे बंदे हर चीज़ घर लेकर जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी। इसके अलावा उनके पास मेहंदी का, दूध पिलाई का और बहुत सारी ऐसी आई कैचिंग चीज़ें थी जो कि मैंने वीडियो में रिकॉर्ड की, और ये शुरू से एंड तक मैंने वीडियो का जो है ये बकेट बनने का सारा प्रोसेस भी रिकॉर्ड किया। फिर इसके बाद हम अपनी बकेट तैयार करवा के आए फ्लावर वाले के पास, और यहाँ पर इतना रश हो रहा था कि बुके डिसाइड करना इंतहा तरीन मुश्किल काम था। गजरों का स्पेशल से ऑर्डर था, उनके गजरे अलग से थे, भाभी के बहुत प्यारे से, और मेरे सेपरेट थे, मेरे नॉर्मल थे। इसके अलावा गले की माला जो होती हैं, वो हार जिसको कहते हैं, उसका भी ऑर्डर दिया, और बुके तो हमें पसंद यहाँ पर तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद हमने उनसे ना व्हाट्सएप पर नंबर लेकर हमने वहाँ डिज़ाइन पसंद किया था, और जो बन के आया था वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसके बाद जी मैं गई केक पर, बेकरी पर, और यहाँ पर मैंने जो अपना केक कस्टमाइज़ करवाना था वो उसका ऑर्डर दिया। इस सारे के बाद फाइनल प्रोसेस के बाद जो है ना, हमने कहा मैं कल लेने आ जाऊँगी। हमने अपना केक फाइनलाइज़ करवाया डिज़ाइन देखकर। यहाँ पर जी मैं अपनी बकेट लेकर आई थी घर। अब इसमें मैंने जो है ये सब मैंने इसमें सेटअप किया, उनके जोड़े का, उनकी बैंगल्स का, उनके रिंग्स का, और फिर अगले दिन हमारे पास आ गए थे गजरे और वो जो है हार वगैरह सब, फिर मैंने वो भी इसमें किया, तो वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसके बाद ये हुई रात, और ये रात के कोई 1 बजे का टाइम था। अम्मी को मेहंदी लगाने के बाद ये मैंने खुद अपने एक हाथ पर मेहंदी लगाई कि चलो एक नाम हो जाता है। एक मुझे वैसे भी मेहंदी का बहुत शौक़ है, तो मैं जितनी भी थकी हारी हूँ मैं कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ, और ये मेरा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन था जो कि डेडिकेट टू मी ही है। और ये था जी हमारी मेहंदी का कलर और फाइनल लुक। वॉश के बाद माशाल्लाह बोलना मत भूलिएगा। और मेरा खून वाकई हल्का है, मेरे तो फ़ौरन से सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और आंखें भारी हो जाती हैं, और मुझे पता ही लग रहा होता है कि जी नज़र बस लग गई है, एंड नज़र इज़ सो मच रियल। सो आप लोगों का कुछ नहीं चाहता, अल्लाहुम्मा बारिक लहू मैं खुद भी पढ़ती रहती हूँ, आप भी पढ़ दीजिए। इसके बाद जी यहाँ पर मैंने नेक्स्ट डे हुआ तो सुबह इंगेजमेंट डे मॉर्निंग, तो यहाँ पर मैंने अपने भाई का नाम लिखवाया, यहाँ पर फ़हद विद महानूर इंगेजमेंट, और ये हमारा केक था। पिछला जो आपने सैंपल देखा वो सैंपल था। यहाँ पर ये फाइनल हूबहू वैसा ही उन्होंने मेरा केक बनाया, और केक भी जो है वो खुद अपने आप में एक बुके है, एक बुके बना हुआ है, आपने देखा है, और बुके के साइड में जैसे वो डोरी लगा के इंसान उसको वो कर देता है। तो जी छोटी छोटी खुशियाँ ये मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे भाई के लिए गिफ्ट था। और मज़े की बात बताऊँ, एक दिन पहले रात को मुझे भाई कह रहा कि ना आप ही कस्टमाइज़ केक बनवा लेते ना कस्टमाइज़। मैंने कहा फ़हद वो आप अपने वलीमे पे बनवा लेना, अभी तो ऐसे ही नॉर्मली ले लेते हैं। उसको थोड़ी बताना था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाकर एक रात पहले ये ऑर्डर दे आई थी। मेरे हस्बैंड एक रात पहले आ गए थे इंगेजमेंट नाइट से पहले। ओके जी, यहाँ पर आया टाइम कपड़े प्रेसिंग का, तो मैंने सोचा चले मैं आपको आउटफिट दिखाती चलूँ। ये था अम्मी का सूट, और इतना प्यारा सा इसका एक शोल्डर पैच था, एक आगे फ्रंट पैच है, और ये है स्लीव्स और नीचे बॉर्डर, और पूरे सूट पर पर्ल वर्क हुआ हुआ है। और ये इसकी फ्रंट ऐसे ही थी, नीचे जो बीड्स लगे हुए हैं, पर्ल वर्क है, ये सब ऐसे ही था। इवन कि बाजुओं की जो ये लेस आपको लग रही है, मगर ये ऐसा ही पैच था। और ये था लॉन में, क्योंकि हमारी अम्मी को इतनी बेबहा सर्दी नहीं लगती कि वो रेशमी कपड़े पहन के खड़ी हो जाती, लेकिन इसका दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा चिकनकारी का, वो आपने पहले क्लिप में देख लिया। ये थी जी मेरी ट्राउज़र, मेरी शलवार, और ये मेरा दुपट्टा।
दुपट्टा और मेरा सूट था शिफॉन का पर्पल एंड कॉपर के कॉम्बिनेशन में। इस पे मेकअप भी बहुत प्यारा हो जाता है और वैसे भी मौसम के लिहाज से सही था, मतलब स्टफ़ भी सही था, कलर भी सही था और पूरा दुपट्टा इसका ऐसे ही तैयार था। किनारे इसके बने थे। मैंने यहाँ फ्लैश लाइट इसलिए ऑफ की है ताकि आपको इसका ओरिजिनल कलर दिखा सकूँ। ये ऐसा ब्रिंजल पर्पल कलर था, वो आजकल चला है ना पर्पल कलर, ओ माय गॉड, हाँ जी वही वाला है। और इसके बाद ये देखिए मेरी शर्ट फुल ऑफ तिल्ला वर्क, पूरी ये तिल्ले के काम से भरी हुई थी और इसी वजह से इस पे कोई लेस और कोई इसके आगे बॉर्डर, कोई बीड्स, कोई पर्ल, कोई बटन शटन, क्योंकि ये अपने आप में इतनी फैंसी है, इतनी फैंसी है कि आप इस पे क्या ही लगवाओगे। एक और बात बता दूं, तिल्ले के काम के साथ साथ ना इसमें सितारा भी है। शायद वो इतना वाजिया कैमरे में ना कैप्चर हो, मगर कहीं कहीं जो शाइन दे रहा है ये सितारा, इसके अंदर सितारा मतलब टुका हुआ था सारा ना, मतलब सारा ऐसे काम हुआ हुआ था। तो ये मेरा आउटफिट था। इसके साथ में अपना स्कार्फ लेकर आई थी, हिजाब, वो भी शाइनी में था, आजकल वो बहुत इन है, तो वो फिर मैं जाकर एक रात पहले ले आई थी क्योंकि मेरे पास पर्पल बेस कलर में ऊपर कॉपर के साथ ऐसा ना कोई हिजाब नहीं था और बाकी जो थे ना वो बिल्कुल अलग अलग लग रहे थे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा अच्छा नहीं, मुझे सूट नहीं कर रहा था वो ना, तो खैर वो मैं ले आई। यहाँ पर जी फ़हद के ससुराल जाने के लिए मिठाई फ़हद साहब ले आ चुके थे, अम्मी और फ़हद, और मिठाई का टोकरा एक अलग था और ये हमने अलग से एक उनको सौगात दी थी, मलाई पतीसा, बटर पतीसा, बल्कि इसमें 2-3 तरह के थे। ये टोटल मिठाई थी उनके घर की और इसके अलावा अम्मी थोड़ी सी अपने घर के लिए अलग ले आई थी। इसमें थे गुलाब जामुन और चमचम, मेरे ख्याल में तो पैक थी ना, तो मैं इसको खोल कर नहीं इसका दिखा सकती थी कि इसके अंदर क्या है, बट ये 2 चीज़ें मिक्स थी उनके लिए, ताकि वो अपनी फैमिली में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें एज दे कैन ईजी, और बाकी वो उनकी अपने घर की थी। ये मैंने बैग लिया था जी अपने आउटफिट के साथ और ये मेरा आउल प्यारा सा, इतना फ्लफी है ना ये मैंने $1 शॉप से लिया था, एम्पोरियम में शायद, ठीक है, वरना पैकेजेस से लिया, सॉरी पैकेजेस से लिया था, ठीक है। और ये की चेन मेरे पर्स के साथ ही आया था और इस पे मेरा नाम का पहला वर्ड लिखा हुआ है। तो ये मेरा आउटफिट था, ये मेरा बैग था और यहाँ पर मेरी और अम्मी की स्लीपर्स हैं। ये पिंक वाला अम्मी का है और गोल्डन वाला मेरा है, क्योंकि ये पिंक अम्मी के सूट है था, सेम ऐसा बेबी पिंक, टी पिंक, और ये गोल्डन मेरी शर्ट का बेस कलर था। इतनी मेहनत के बाद मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, सो प्लीज़ मेरे तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियोस को बगैर सब्सक्राइब किए मत देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं सब कॉन्टेक्ट्स में मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरी वीडियोस ऑल ओवर व्यूवर्स के लिए होती है। यहाँ पर जी ये रहा मेरी भाभी का प्यारा सा उनकी तरह फूलों जैसा बुके, और जो कि बनकर आ चुका था। अब ये मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ इंगेजमेंट पे जाने से 2 घंटे पहले के, ठीक है। तैयार होने से पहले मैंने छेती छेती सारा कुछ रिकॉर्ड किया और हमने ये ऑर्डर दे कर आए थे कि जी ग्लिटरी बुके बनाना है, और इतना पसंद आया मेरी भाभी को ये कि उनका दिल ही नहीं कर रहा कि मैं इसको वेस्ट करूं। अभी वो 1 हफ्ता हो जाएगा इंशाल्लाह, हफ्ते इतवार को, और उनको बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि जना मैं इसको कुछ करूँ। ये कही थी इतना प्यारा है। ये थी भाभी की माला, और बाकी जो गले में पहनना था ना वहाँ तक हमने पन्नी रैप करवाया था, बाकी नीचे से रियल ही था, मतलब उसको ना ऐसे ही छोड़ दिया था। ये थे उनके स्पेशल गजरे, ऐसे हैंगिंग वाले, बाजू में भी पहन लो ऐसे लटकने वाले भी, और ये सारे रियल फ्लावर्स के, हमने इमिटेशन नहीं लिया था, हालांकि इस तरह के इमिटेशन बहुत मिल रहे थे। अच्छा जी, बकेट में थी जी कुछ स्पेशली सम पर्सनल मीठे की ज़रूरत, तो यहाँ पर भाई लेकर आया चॉकलेट्स, और ये आइडिया भी मेरा ही था, बट लेकर वो बेचारा आया तो सारे पैसे क्या, मैं सिर्फ आइडिया दे रही थी और वो बेचारा पैसे खर्च कर करके ला रहा था। यार मैं खुद अपनी भाभी से बहुत खुश हूँ और मैं बहुत मोहब्बत है उससे, क्योंकि वो हमारी इकलौती भाभी है। तो जी यहाँ पर मैंने उनकी चॉकलेट्स भी अरेंज की, और फाइनल मैंने जो फूल थे ना उनमें थोड़ा सा ना पेटल्स आई थी, वो भी मैंने सारी ऐसे ना इसमें फैला कर बकेट में, और फिर मैंने फाइनली उसको किया
कवर। अब ये सब कुछ नज़र आ रहा था उनकी बकेट में से। उनका ये फाइनली इतना हैवी बुके और इतना बड़ा था, इतनी इसमें अ लॉट ऑफ फ्लावर्स एंड इवन के जो पत्ते तक है ना, ये तक रियल हैं। बहुत ही प्यारा मतलब ना मुझे लगा, और हमने बहुत मिल बांट के डिसाइड किया था क्योंकि इसकी पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप पर आई थी। मैंने कहा ये भी शुक्र है। अब ये देखिए आपको बकेट में सब कुछ नज़र आ रहा है ना। ये हमारी टेबल बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसके बाद ये रिक्शे में थोड़ा सा पता नहीं किसने क्लिप कैप्चर किया था मेरे मोबाइल से। तो जी अब आपको पार्ट 2 के लिए करना पड़ेगा वेट, और मेरे लिए करनी है आपने ढेरों दुआएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ पार्ट 2 फाइनल रस्म में। तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।